Hi guys, welcome back to Learning Market with SB. Who said elephant can't dance? Yes, elephant can dance. You guessed it right. I'm talking about Reliance Industries. आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY27 के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं। सबसे बड़ा हैवी वेट है मार्केट का। डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिजल्ट का और क्या इम्पैक्ट पड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट का इस पे, रिलायंस के शेयर प्राइस पे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहले मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखा देता हूँ। आज रिलायंस 2.36% भागा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था जो आपने निफ्टी में देखा। निफ्टी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आई, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर रिलायंस था। एक हफ्ते में भी उतना ही गेन है, 2.37%। एक महीने में फ्लैटिश रहा है, 3 महीने में फ्लैट रिटर्न्स है, 6 महीने में नीचे, एक साल में भी नीचे रहा है रिलायंस जस्ट का। 3 इयर्स में भी 3.37% डाउन है। और 5 इयर्स में सिर्फ 26.40% रिटर्न डिलीवर किया रिलायंस के शेयर ने। इस रिजल्ट में क्या है ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ एलिफेंट कैन डांस। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। इनकम, लास्ट वीक वीडियो इसीलिए नहीं आ पाया, यूट्यूब माई हेल्थ कंस्ट्रेंट, काफ़ी गला खराब है, सर्दी और बुखार जैसी फील है, तो उस वजह से लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाया। अब आज रिलायंस के रिजल्ट डिस्कस होंगे। कल सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैं बैंकों के रिजल्ट डिस्कस करूंगा। एंड फिर संडे को वीडियो आएगा वीकली डिस्कशन का, क्योंकि इतने हैवी वेट्स के रिजल्ट आज रिलायंस का आया। कल HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, इन सब का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या रह सकता है, वो सब संडे को वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो वापस आते हैं रिलायंस पे। रेवेन्यू रिलायंस का, इसको दोनों से कंपेयर करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे जियो का है, तो जियो का सर्विस रिलेटेड बिजनेस है तो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करते हैं। उसके अलावा रिटेल बिजनेस है तो वो सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है, तो उसको आप ईयर ऑन ईयर डिस्कस कर सकते हैं। O2C है, केमिकल्स है, तो काफ़ी सारे बिजनेस सेगमेंट्स है रिलायंस में, तो दोनों पे डिस्कस करेंगे। ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 252 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 342.57 करोड़ पे रेवेन्यू पहुंचा है। ऑलमोस्ट 20-25% की अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रिलायंस जिस स्केल पे ऑपरेट करता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 20-25% सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो भी 5% की ग्रोथ है। ये भी अच्छा है क्योंकि जिस स्केल पे रिलायंस ऑपरेट करता है। अदर इनकम भी कुछ 2,000 करोड़ से बढ़ के आई है, टोटल इनकम भी बढ़ के आई है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इसमें एक मेन कंट्रीब्यूटर रहा है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट अप्रैल में जून में भी महंगा था, और उससे पहले वाले क्वार्टर 1 में भी महंगा था, और पीछे भी महंगा ही चल रहा था। तो वो जो क्रूड का इम्पैक्ट आया ना, वो इस फोर्थ क्वार्टर में भी है और करेंट क्वार्टर में भी है। डिफरेंस ये है, क्वार्टर 4 में इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आया था, यहाँ पे रिलायंस ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज कर दिया है मार्जिन। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा रिलायंस के लिए। एक्साइज ड्यूटी भी कट हुई है थोड़ी सी यहाँ पे, उसका एक बेनिफिट है। एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ के आई है रिलायंस की, चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर घट के आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। टैक्स में भी इम्पैक्ट है। ये आप नेट प्रॉफिट का फिगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा चीज़ दिखेगी आपको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से ज़्यादा इंक्रीज है, 10-11 या 10-12% का एक इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर कम हो क्या है वो नंबर। ठीक है, क्योंकि वही मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। 99,282 करोड़ वर्सेस 129,857 करोड़।
तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और यहाँ पे 4,000 करोड़ का इन्वेंट्री का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है एक। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक वर्ड में रिजल्ट अगर बोलूँ बिना लाग लपेट कुछ किए, रिजल्ट्स आर गुड। ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस भी देखो 12.54 से बढ़ के 15.48 हुई है। ईपीएस में भी बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया है रिलायंस ने। डेट सर्विस रेशियो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, कंपनी ने डेट लिया है। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है। डेट टू इक्विटी स्टेबल, करेंट रेशियो स्टेबल। हाँ ये देखो लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ये मैं बोल रहा था, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हो गया है 9.9 से 9.5, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.3 से इम्प्रूव हो गया है 6.8। ये भी एक अच्छा इंक्रीज आया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कंप्यूटेशन एंड ऑल दैट। अब देखते हैं सेगमेंट वाइज क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सेगमेंट्स है। तो पहले ओ टू सी, यहाँ पे देखो ओ टू सी में इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। 184,944 करोड़ से बढ़ के 2,01,803 करोड़, और ईयर भी बहुत सब्सटेंशियल ग्रोथ दी है इन्होंने। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस के बिजनेस में भी यहाँ पे ग्रोथ आई है। रिटेल में डिक्लाइन आया, सीजनल इफेक्ट भी आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 9-1% का डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप अगर नंबर कंपेयर करोगे तो वो अच्छे नंबर्स है। डिजिटल सर्विस में थोड़ा सा गेन है। जियो में इतना ही गेन होगा, आरपू बढ़ेंगे या फिर बाकी चीज़ें बढ़ेगी तो इतना ठीक ठाक गेन आया है। इनफैक्ट इनके आरपू भी बढ़ के आए हैं, 214। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 214 था, उससे बढ़ के 215 पॉइंट समथिंग आया है, तो वो भी गेन हो गया है, और वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आरपू धीमे धीमे बढ़ने वाले हैं इस इंडस्ट्री के। आपको भारतीय के रिजल्ट्स में भी मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय के रिजल्ट्स में भी आपको आरपू बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि सेम डेटा के लिए प्लान कॉस्ट अपने ज़्यादा पे करे, तो वो इनको बेनिफिट करेगा यहाँ पे। अदर्स में भी इंक्रीज हो, क्या चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। यहाँ पे एबिटा की प्रॉफिटेबिलिटी देख ले तो फिर से ओ टू सी में अच्छा आया है। गैस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा आया, ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश है। रिटेल में इनफैक्ट मार्जिन श्रिंक किया इनके, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स भी कम आई थी, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ईयर ऑन ईयर भी आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मार्जिन श्रिंक हुआ है इनका। रिटेल का मार्जिन इनका अच्छा इंप्रूव हुआ है, तो वो एक बड़ा थम्स अप है। एबिट भी और बाकी सारी चीज़ें। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ के आई है कंपनी, क्योंकि डेट लिया है तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी। तो बाकी रिजल्ट्स मेरे को अच्छे लगे हैं रिजल्ट्स, कि रिलायंस ने अच्छे रिजल्ट दिए। एंड मार्केट को रिलायंस से ये उम्मीद भी थी, क्योंकि रिलायंस वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा मार्केट को चाहिए था, मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट 3 साल से निफ्टी भी नहीं चला है। बट एक मेजर ट्रिगर चाहिए कोई बड़े निफ्टी की हैवी वेट से, ये रिजल्ट्स हो सकते हैं हैवी वेट। एंड डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। Please ask your investment advisor or research analyst before trading or investing in securities market। अब रिलायंस का आपको आज की जो रैली है वो भी बता दो, चार्ट्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आज बहुत अच्छी रैली थी, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन भी हो रहा है रिलायंस का। जो रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब आपको मार्क करके रखना है, एक तो ये ही 1340 का एक लेवल आप मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकलता है एक इमीडिएट हर्डल रहेगा इसके लिए, 1350। 1350 का एक हडल रहेगा, एंड उसके ऊपर निकलता है ये, तो आपको एक क्लियर कट स्विंग मिल सकता है 1375 तक का। 1375, और इस लेवल को अगर रिलायंस निकाल देता है तो आपको बहुत बढ़िया स्विंग मिलेगा 1420 तक का, बहुत अच्छा स्विंग देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स ध्यान में रखिएगा रिलायंस के लिए। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नो डाउट रिलायंस ने सरप्राइज किया है स्ट्रीट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।